चलिए आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े जनरल नॉलेज के बारे में। ये उन सभी के लिए है जो अपनी परीक्षा की तैयारी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। फिजिकल एग्जाम की तैयारी तो जोरों पर होगी है ना, लेकिन याद रखिए जनरल नॉलेज का सेक्शन एक मेंटल मैराथन की तरह है। अगर इसमें पीछे रह गए तो सारी फिजिकल मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो चलिए इस दिमागी दौड़ के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि दुनिया में आजकल चल क्या रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र को बारीकी से जानेंगे। दुनिया के दूसरे बड़े संगठनों पर नजर डालेंगे। इसमें भारत का क्या रोल है वो समझेंगे। और आखिर में वो सारी जरूरी बातें जो एग्जाम में काम आएंगी। तो पहला सवाल, आखिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? क्योंकि सच कहूं तो दुनिया इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प और उथल-पुथल वाले दौर से गुजर रही है। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट की ये एक लाइन ही काफी कुछ बता देती है। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल सिस्टम बना था वो आज अपनी नींव पर हिल रहा है। इसलिए इन संगठनों को समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही वो सिस्टम है जो एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कई देश मिलकर काम करने के बजाय अकेले चलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग माहौल में जो लोग आगे चलकर देश के ऑफिसर बनने वाले हैं, उनके लिए इन संस्थाओं का ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाता है। और जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो कहानी हमेशा संयुक्त राष्ट्र से शुरू होती है। ये समझिए कि ये पूरी इमारत की नींव है, उसकी आधारशिला है। ये तारीख और साल, इसे तो दिमाग में बैठा ही लीजिए। 1945 में स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका चार्टर लागू हुआ था। ये एक पक्का सवाल है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र इन 6 मेन पिलर्स पर टिका है। महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे नाम तो आप खबरों में सुनते ही रहते होंगे, पर एग्जाम के लिए ये 6 के 6 नाम जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम में फंसाता है। लोग सोचते हैं यूएन का मतलब सिर्फ न्यूयॉर्क, लेकिन याद रखिए इसके 6 में से 5 अंग तो न्यूयॉर्क में हैं, पर एक यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो यूरोप में है, नीदरलैंड्स के द हेग शहर में। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। और ये रहा एक और सीधा सा सवाल जो बार बार आता है, संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, यूएन की बेसिक बातें तो हो गईं। अब अपना दायरा थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जिनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। इस लिस्ट को जरा देखिए। जैसे आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इंटरपोल जो दुनिया भर की पुलिस को कोऑर्डिनेट करती है, उसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन शहर में है। हेडक्वार्टर्स के लोकेशन वाले सवाल बहुत कॉमन होते हैं। लिस्ट में आगे बढ़ें तो देखिए, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन में है, यूनेस्को पेरिस में और WHO जो आजकल खूब चर्चा में रहता है वो जिनेवा में है। ये सारे नाम और शहर बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और ये चार्ट देखिए, ये पिछली 2 स्लाइड्स की सारी जानकारी को एक नज़र में समेट देता है। साफ दिखता है कि जिनेवा, न्यूयॉर्क और लंदन ये शहर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हब हैं। एक तरह का पैटर्न है जो याद रखने में मदद करता है। ठीक है, हमने पूरी दुनिया का चक्कर तो लगा लिया। अब देखते हैं कि इस ग्लोबल स्टेज पर अपना भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, भारत शुरू से ही एकदम शुरुआत से ही एक बड़ा प्लेयर रहा है। हम 1945 में यूएन बनाने वालों में से थे और हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। और खास बात यह है कि ये पहला ऐसा बड़ा इंटरनेशनल संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे देश में भारत में है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें परीक्षा के लिए गांठ बांध लेनी है? चलिए फाइनल लैप में इसे जल्दी से समेटते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है कि जनरल नॉलेज की तैयारी को उतनी ही गंभीरता से लेना है जितनी आप फिजिकल ट्रेनिंग को लेते हैं। ये आपकी सफलता के लिए उतना ही जरूरी है। और जाते जाते आपके लिए एक मजेदार सवाल, सोचकर बताइए, ज्यादा पुराना कौन है, यूनाइटेड नेशंस जो 1945 में बना या फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? ज्यादातर लोग कहेंगे यूएन, लेकिन नहीं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में बना था। मतलब यूएन से भी 70 साल से ज्यादा पुराना।
इससे पता चलता है कि देशों का मिलकर काम करने का इतिहास कितना गहरा है। तो इस फैक्ट के साथ अपनी तैयारी को और धार दीजिए